राम राम दोस्तों। ग्रुप डी वालों, निराश हो, टेंशन में हो, आपके लिए 3 खबरें हैं। एक तो ये कि एचएससी ये आंकड़ा देगी कि कौन कौन बच्चा मेडिकल करवाने गया, डॉक्यूमेंट के लिए गया है। दूसरी, 20 मार्च से पहले टीजीटी का भी रिजल्ट आएगा, उससे भी कुछ कट ऑफ में फ़र्क पड़ेगा। तीसरी, जो मुझे जानकारी है कि जो सेकंड लिस्ट आएगी ग्रुप डी की, उस लिस्ट की कम से कम 2 नंबर नीचे आएगी वो कट ऑफ। अब जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये पहली तस्वीर तो आप पहचान गए होंगे। ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं जो भारतीय मूल के हैं। इसकी भी आप जैसी एक स्टोरी है दोस्तों। उससे पहले जो भी बच्चे हरियाणा पुलिस, रेलवे और सेंटर की जो एसआई की न्यू वैकेंसी निकली हुई है, उनके एग्ज़ाम की तैयारी जो कर रहा है, उनको यही कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लो चैनल को। हर रोज़ कोई ना कोई एक छोटा सा टॉपिक, उसके अंदर कम से कम 6 करंट अफेयर के क्वेश्चन, जो कि आप ये सोचते हैं कि हम पढ़ते हैं उसमें से नहीं आता, और एग्ज़ाम के अंदर पता नहीं कहाँ से कौन से क्वेश्चन, उसी टाइप के स्पेशल आपके लिए, जिससे आपकी बहुत मदद हो सकेगी दोस्तों। ओके, ये ऋषि सुनक हैं जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। उनके जस्ट बराबर में उनकी वाइफ है, ये भारत की है, आपको पता होगा। उससे आगे इसके ससुर जी हैं नारायण मूर्ति, जो कि इन्फोसिस के फाउंडर हैं। और जो सबसे दाईं तरफ बुढ़िया जो हंस रही है, ये है नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति, जो कि अब राज्यसभा के अंदर मनोनीत सदस्य है। इस सुधा मूर्ति की बेटी है ये एकता मूर्ति, जो सुनक की बीवी है, सुनक की घरवाली। ये भारत की है और सुनक भारतीय मूल के हैं। आपको ये पता होगा कि 1960 के अंदर इनका परिवार चला गया था ब्रिटेन की तरफ। यहाँ इंडिया में इनका जब बिजनेस अच्छी तरह से पिट गया था, जैसे आप ग्रुप डी में पिटे हैं, इसी प्रकार इनका भी बिजनेस पिट गया था। ऋषि सुनक के माँ बाप मतलब सुनार थे और सोने वगैरह काम करते थे, लेकिन बिजनेस पिटने के कारण, आर्थिक मंदी के कारण, इससे करंट का कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आएगा दोस्तों, क्योंकि ये G20 के अंदर इंडिया में भी आया था और सबसे ज़्यादा चर्चा में था जब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला था। और अब ऊपर से इसकी सासू माँ, यानी ये जो मूर्ति है सुधा मूर्ति, ये अब राज्यसभा मनोनीत भी हो गई है। इससे भी क्वेश्चन आ सकता है कि राज्यसभा के अंदर कितने सदस्य मनोनीत, 12, बाकी सब तो फुलफिल हैं। और ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, तो ब्रिटेन की जो संसद है उसे क्या कहते हैं ये भी पूछ सकते हैं, रिचमंड यॉर्क। तो दोस्तों, अगर आपने दूसरे चैनलों पे फाइटर जेट उड़ाना सीख लिया है या फिर मान लो ब्रह्म ज्ञान ले लिया है, तो अब कुछ पढ़ाई की बातें कर लेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इतना बताइए आपको कि G20 के बाद कोई भी एग्ज़ाम हरियाणा में भी नहीं हुआ है, सेंटर में हुए हैं, लेकिन वो लगभग उस अभी से महीने भर पहले हो चुके हैं। बुढ़ऊ के बारे में भी पूछ सकते हैं, ये इन्फोसिस का फाउंडर है। तो दोस्तों, अगर इसी प्रकार की वीडियो अगर आप देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। 14 मार्च को हमारा नया शो शुरू हो रहा है, NCERT आजकल। अभी आप धीरे धीरे करके पढ़ने की आदत डाल लो। अभी तो आपका मूड नहीं होगा, मुझे पता है, क्योंकि ग्रुप डी में फेल हो गए हो। उड़े कबूतर आपके ढूंगे पे बैठा है। और अभी आपको आदत भी ऐसी है कि कोई एक भर्ती हो गई, उसके बाद दूसरी भर्ती 4 साल बाद में आएगी। वो बात नहीं है, अब इलेक्शन का टाइम है दोस्तों। कम से कम 80,000 भर्ती तो अगली बार ही
इस इलेक्शन के बाद ही आने वाली हैं, तो टाइम बहुत कम है। धीरे धीरे करके अपने आप को दोबारा रिकवर करो